हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका आईआईटीज में जाके मास्टर्स करने का गोल होता है और आप जानना भी चाहते हो कि एक्चुअली में मास्टर्स की लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या वहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल रहती है। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंप्लीट आईआईटी कानपुर का जो है वो टूर करवाया जा रहा है। आपको वहाँ के जो स्टूडेंट, जो पास स्टूडेंट्स है, उनसे मैं वहाँ पर कंप्लीट टूर करवा रहा हूँ। उन स्टूडेंट्स ने पूरा ओवरऑल व्यू दे रखा है आईआईटी कानपुर की हर एक फैसिलिटी का कि एमटेक के बच्चों की जो लाइफस्टाइल है वो कैसे रहती है, कौन सा हॉस्टल्स आपको मिलता है, क्या क्या वहाँ पर और अदर फैसिलिटीज होती है। तो आप ये पूरा देखिएगा और डेफिनेटली गाइस आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा और एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आप में जनरेट होगा, पर्टिकुलरली आईआईटीज में जाकर मास्टर्स करने का। हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं देखो हम लोग आईटी कानपुर के एक न्यू कोर लैब में। तो ये आपके पीछे दिख रहा होगा, ये न्यू कोर लैब है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग यहाँ के स्टडी कर सकते हैं। सिस्टम वगैरह इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो योगेश कुमार शर्मा जी, आप बताइए अपने बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और अभी रिसेंटली मैंने इनके साथ बीटेक पास आउट किया है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2022 में। उसके बाद हम लोगों ने गेट एग्जाम दिखा। फाइनली इनका डिजाइन ब्रांच है यहाँ पर आईटी कानपुर में और मेरा फ्लूइड एंड थर्मल साइंस है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था न्यू कोर लैब जो है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल हैं, आप अच्छा वर्क कर सकते हो। तो ये वो इसका बाहर का दृश्य है, एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। दोस्तों, आपके न्यू कोर लैब के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट सामने आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि डायमंड जुबली बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको विशाल बताएंगे। बताइए सर। ये आपका डायमंड जुबली बिल्डिंग है, इसमें लैब वगैरह भी हैं। आपका पीजी का भी है और क्या कहते हैं आपका, अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उसमें लैब वगैरह भी होती है। और क्या कहते हैं इसमें मतलब कि बहुत सारे सिस्टम भी अवेलेबल हैं। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ वर्क करना चाहते हैं अपना, तो आप लोग आके कर सकते हैं। तो ये आपका डायमंड जुबली बिल्डिंग है, अभी चल के इसमें भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये बिल्डिंग जो है न्यू कोर लैब बिल्डिंग है। यहाँ पर सिस्टम्स अवेलेबल है, आप अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, या फिर अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो स्टडी कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ गूगल फॉर्म से रिलेटेड, आपको मतलब आई थिंक सर्वर से रिलेटेड या फिर वेबसाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जो भी क्यूरीज रहती है यहाँ पे आके आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपके सिस्टम आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है। चलो ठीक है, अभी आपको मैं सिस्टम दिखाता हूँ, इसके अंदर सिस्टम का अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और नंबर आपको आई थिंक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये आपका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट था और इसी के जस्ट बगल में आपका कंप्यूटर सेंटर भी है। तो कंप्यूटर सेंटर में आके आप लोग अपना स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं है उन लोगों के लिए मतलब बहुत ही अच्छा है। आके आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम वगैरह अवेलेबल रहते हैं, आप लोग लॉगिन करिए और अपना काम कर सकते हैं अच्छे से। तो आपका कंप्यूटर सेंटर था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नेशनल एरोसॉल फैसिलिटी बिल्डिंग है और इसके बाहर आपको पार्किंग के लिए यहाँ पर साइकिल्स, बाइक या आपके पास 4 व्हीलर बाइक हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आप नीचे से उतर कर आप ऊपर जाके अपना वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग जो है साइकिल से जा रहे हैं, देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए ओपन एयर थिएटर एंड आप लोगों को स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, स्पोर्ट्स का जो आप लोगों को ग्राउंड है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे कारगिल चौराहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आईटी के अंदर साइकिलिंग कर रहे हैं कैंपस में और काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए इसका प्रो केंद्रीय विद्यालय भी देख सकते हैं, साइड में दिखा दीजिए सर अभी। ये केंद्रीय विद्यालय है, थोड़ा अच्छे से दिखाइए वीडियो का। पर हाँ, ये आपका साइड में लगता है केंद्रीय विद्यालय। और इस तरफ आप लोगों को भी मैं चल के हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को स्पोर्ट्स ग्राउंड। आप लोग देख रहे हैं कि आपकी पीके क्लिनिकल लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप लोग जो है मतलब 24/7 जो है ये ओपन रहता है। जब आपका एग्जाम होता है तब एग्जाम टाइम में आपका 24/7 रहता है, नहीं तो इसकी 12 बजे तक टाइमिंग है। 12 बजे तक ये ओपन ही रहेगा पर डे।
रात को 12 बजे तक आपका जो है ओपन रहता है। तो यहाँ पर आके आप लोग जो है अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, बुक वगैरह आप लोगों को इसमें हो जाएगी, आप लोग जो है अपना स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका केंद्रीय विद्यालय है, IIT के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे फैकल्टीज़ के बच्चे और जो वर्कर्स होते हैं, आई थिंक अच्छे वर्कर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं यहाँ पर, ऑफिशियल वर्कर जो होते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं। और काफ़ी अच्छे बनाया हुआ है, विशाल वहाँ रुका हुआ है। और देखिए कैंपस बहुत ही अच्छा कैंपस है, विदाउट साइकिलिंग आप पूरा कैंपस टहल नहीं सकते हो। और ये आप लोगों का कैंटीन है, यहाँ पे आप लोग चाय आकर पी सकते हैं, चाय बिस्किट समोसे वगैरह आकर खा सकते हैं। लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मेन स्टेडियम में आ चुके हैं। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता है, बच्चे शाम को आते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं। और आप लोगों को भी पीछे मैंने दिखाया कि बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ के फैकल्टी के बच्चे ही होंगे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा शर्मा जी ये बताइए IIT कानपुर के बारे में, थोड़ा यहाँ का एकेडमिक कैसा रहता है? जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्चुअली मैं जब IIT JEE की तैयारी कर रहा था कानपुर में, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी मैं IIT कानपुर आया था। तो मुझे लगता कि शायद मेरा ये ड्रीम कैंपस है, होना चाहिए। तो फाइनली मैंने बीटेक तो नहीं कर पाया, बट एमटेक की लाइफ में मैं IIT के अंदर ये फील कर पा रहा हूँ कि मुझे लगता है जितनी फैसिलिटीज़ IIT के अंदर होती हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं IIT में, आपका उठना बैठना, खाना पीना, रहना, कैफेटेरिया, कैंटीन, कैंपस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, लेबोरेटरी, क्लासरूम, प्रोफेसर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन द IIT, प्रोफेसर्स, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड the knowledge level of the professor is yes, professors are very experienced and well educated from other, I think you can say, foreign universities, and in our country in India from IITs and ISCs. Yes, 50% I think professor have done their PhD from foreign university, like Cornell University, and some professor from California as well as you can say IISc Bangalore or PhD IIT Kharagpur, Ilmuniz, or something you can say all the higher institute, or you can say reputed institute in India. एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मुझे लगता है कि जो बच्चे IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कि उसके बाद आप बीटेक में आते हो, गेट के लिए तैयारी करते हो, तो मैं ये मानूंगा कि IIT JEE के लिए आप 12th के बाद या 11th-12th में फाउंडेशन कोर्स, जो भी कोर्सेज होते हैं उसके लेके आप अच्छी तैयारी करके 4 साल आप IIT में बिताइए, क्योंकि आपको IIT की जैसी लाइफ, मतलब स्टूडेंट लाइफ जो होती है, या उसकी कैंपस लाइफ, मेरे हिसाब से शर्मा जी फ्यूचर में कहीं मिलेगी कभी नहीं, नेवर एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि IIT कानपुर का एकेडमिक कैसा रहता है कंपेयर टू अदर IITs लाइक IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली? देखो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि IIT कानपुर का जो एकेडमिक होता है वेरी डिफिकल्ट टू एज कंपेयर टू अदर IITs, एंड नो IIT खड़गपुर का भी एकेडमिक बहुत अच्छा है, लेकिन IIT कानपुर का जो एकेडमिक है यहाँ पर CGPA मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि शर्मा जी मैं एक चीज कहना चाहूँगा, जी बताइए। मेरे हिसाब से जैसा कि आपने अभी बोला कि IIT खड़गपुर और कानपुर का एकेडमिक लेवल देखा जाए तो थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, और मतलब कि कंपेयर टू अदर IITs लाइक IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, यहाँ पे एकेडमिक ही होता है, क्योंकि बाहर की लाइफ कुछ है ही नहीं, बाहर की लाइफ कुछ नहीं है, क्योंकि IIT कानपुर से बाहर जाओगे तो पूरा मतलब कुछ आपको मिलेगा नहीं। अब जैसे IIT दिल्ली वगैरह हो गया तो बाहर की भी लाइफ है। और मैं स्पेशली एक और IIT को ऐड करना चाहूंगा, IIT हैदराबाद को, जो भी 2008 में बना हुआ है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में बन रहा है, बहुत अच्छी तरीके से उसको वेल डिफाइंड और वेल डिजाइनेटेड, जो भी आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको बनाया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि इतने 2008 में एस्टेब्लिश होने के बाद उसकी रैंकिंग देखिए अब उस IIT। चलिए फिर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में कि IIT कानपुर का प्लेसमेंट वगैरह कैसा रहता है। तो जैसा कि अभी तो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही हैं तो बहुत ज़्यादा आइडिया हम लोगों को नहीं है, लेकिन अभी मैंने देखा कि वो हो रहा था प्लेसमेंट वगैरह, हम लोग के सीनियर का प्लेसमेंट वगैरह हो रहा था, तो उसमें से लगभग डिज़ाइन में देखा जाए तो डिज़ाइन में जो बच्चे थे आई थिंक 45 थे, यहाँ पे 45 लगभग एडमिशन लिए थे, ठीक है। 45 में से लगभग जो है ज़्यादातर लोग PSU चले गए थे, तो उसमें से लगभग 12 to 15 स्टूडेंट ही बचे थे, ठीक है। तो उसमें से लगभग 9 बच्चों का आई थिंक हो गया है प्लेसमेंट, उसमें से 9 बच्चों का मतलब प्लेसमेंट हो गया है, और अच्छा प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, मतलब कि 1-2 बच्चे हैं तो उनका तो मतलब CGPA भी अच्छा था,
तो उनका प्लेसमेंट लगभग 20 लाख का हुआ है मैकेनिकल में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका जो है सामने जो आपको दिख रहा है ये फैकल्टी बिल्डिंग है। यहाँ पे फैकल्टी वगैरह अपना आते हैं, अगर लेक्चर नहीं रहता है तो इसमें अपना आके वर्क करते हैं। और ये आपका जो है बैक व्यू है, आप लोग को भी फ्रंट से मैं दिखाऊंगा। ये आपकी पीके केलकर सेंट्रल लाइब्रेरी है। आप लोग को मैं भी फ्रंट से चल के दिखा रहा हूँ कि ये कैसा मतलब कि दिखता है। ये भी आप लोगों का सब लेक्चर हॉल ही चल रहा है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में ही हूँ। आप लोग देख सकते हैं पीछे कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको, देखिए कितना अच्छा डिजाइनिंग बनी है बीच में। आप लोगों को टेम्पल भी दिखाता हूँ, अभी बगल में ही है जस्ट। तो आप लोग देख रहे होंगे ये पीछे जस्ट है, ये आपका जो टेम्पल है। यहाँ पे अच्छे से आप लोग जो है यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में पास होने के लिए। जैसे आपको डाउट यहाँ पर ये देखिए कि कितना बेटर बनाया गया है, सफाई डेली होती है इसकी और कैंपस के अंदर ही है, तो आप आके पूजा पाठ कर सकते हैं। और पीछे आप लोग देख रहे हैं ये स्टूडेंट लॉन्ग है। तो स्टूडेंट लॉन्ग में आप लोग जब क्लासेस मतलब की चलती रहती हैं, इस टाइम तो हॉलीडे है, नहीं तो इसमें जो है आप लोग आके सोफा वगैरह इसमें अच्छे से पड़े हुए हैं। सोफा के ऊपर आप लोग बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से आके आप रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो। ये आपके कंफर्ट के लिए ही बनाया गया है। बगल में आपकी क्लासेस चलती हैं, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा, बट अभी लॉक्ड है क्योंकि क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, हॉलीडे चल रहा है। 3 या 4 जनवरी से आई थिंक ये स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको आगे कभी मौका मिला तो दिखाया जाएगा। कि देख रहे हैं कि पीछे ये ट्यूटोरियल ब्लॉक है यहाँ पर। अब इसके आगे आपको विशाल बताएंगे कि इसमें क्या होता है और कैंपस कैसा है इसके अगल बगल का। ट्यूटोरियल ब्लॉक में आप लोगों को पता होगा कि ट्यूटोरियल क्लासेस चलती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। जो भी जैसे कि जो एमटेक का स्टूडेंट या फिर पीएचडी का स्टूडेंट जिसका क्या कहते हैं लोग टीए ड्यूटी करते हैं, वो लोग अपने जो है जूनियर का क्लासेस वगैरह इसमें जो ट्यूटोरियल जो क्लासेस होती है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन चीज़ होता है। तो जैसे मैथ का पेपर होता है या फिर उसमें जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करवाते हैं ट्यूटोरियल ब्लॉक के अंदर। और जो आपकी बाइक वाली जो बिल्डिंग है, ये जो मतलब दिखा रहे थे अभी आप लोगों को, ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स ही है। बहुत ही बड़ा बना हुआ है, हालांकि आप लोगों को पीछे इस साइड में पूरा है, बहुत ही बड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको वीडियो में जो है छोटा सा केवल दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही बड़ा है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अपना डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। रात में बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइटें लगी हुई है, इसके ऊपर आती हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा दृश्य होता है। अब आइए आपको अंदर विजिट करवाते हैं अटेंडेंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है अटेंडेंस लगाऊंगा अभी मैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं अटेंडेंस और लगाते हैं अपना। लेक्चर हॉल 16 था, 15 फिर 14, यहाँ पे आपका लेक्चर हॉल 17 है। इसके अंदर भी क्लासेस कमेंस होती हैं और मतलब ये पूरी बिल्डिंग आपकी क्लास बिल्डिंग ही है। यहाँ पे आपके प्रोफेसर आते हैं, आपका लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको आना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया गया है और एकदम पीसफुल क्लासेस होती हैं। और आप व्यू देखिए आप थोड़ा यहाँ का, कितना बेटर, कितना ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ पे। और जो ये आपको सामने दिख रहा है वीडियो, ये आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का आपका डिपार्टमेंट है। और ये आप लोग जो है व्यू देख सकते हैं, कितना ही अच्छा व्यू है। देख रहे होंगे कि मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही मतलब ब्यूटीफुल कैंपस बनाया गया है आईटी कानपुर का। बहुत ब्यूटीफुल आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा जो है कितना अच्छे से डेकोरेशन वगैरह रहती है यहाँ पे आईटी कानपुर का। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है सभी बहुत आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे।
और आप लोगों को भी मैंने बायोलॉजिकल साइंस का डिपार्टमेंट भी दिखाया, वो भी बहुत ही अच्छा है। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि आईआईटी कानपुर में आपकी लाइफस्टाइल जो है किस तरीके से रहती है और डिफरेंट डिफरेंट जो जगह हैं आईआईटी कानपुर की जहाँ पे जाके आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपने एक्सप्लोर करी। तो गाइज अब मैं आपको कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आईआईटी कानपुर में मास्टर्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और भी वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। तो गाइज अगर आप ऑफिशियली आईआईटी कानपुर की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करेंगे और पीजी एडमिशन आईआईटी कानपुर को जाकर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमटेक एमएस आपको करवाते हैं उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कोग्निटिव साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटेरियल साइंस एंड प्रोग्राम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। इन डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज भी होते हैं। जैसे मैकेनिकल में आपको 3 से 4 कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, थर्मल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से डिजाइन हो गया, आप उसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कर सकते हैं। इनके डिटेल ब्राउचर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप पीजी एडमिशन देखें तो 2 टाइप से होता है, एक समर एडमिशन्स भी होते हैं और एक विंटर एडमिशन्स भी होते हैं। तो दोनों ही एडमिशन्स होते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे तो आपको कंप्लीट काफी कुछ आइडिया मिलेगा कि ये कौन कौन से कोर्सेज में करवाते हैं, इनकी लैब फैसिलिटी क्या है। जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, फ्लूइड एंड थर्मल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एमएस प्रोग्राम भी ये करवाता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो लेबोरेटरी लैब फैसिलिटीज इसके लिए अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर मेनली जो फैकल्टी पैनल जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनकी लिस्ट वगैरह भी आपको इसमें मिल जाएगी कि कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, कौन कौन से एरियाज हैं आपका सब्जेक्ट में। जैसे अगर आप रिसर्च एरिया जाएंगे, आप जब मास्टर्स करते हैं तो आपको रिसर्च एरिया चूज करने रहेंगे, तो कौन कौन से रिसर्च एरिया वहाँ पर अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी जो आपके डिसीजन को लेने में काफी हेल्प कर सकती है। तो गाइस हर एक डिपार्टमेंट का अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। आपके लिए ये आईआईटी कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी ब्रांचेस की डिटेल पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ये जो वेबसाइट की लिंक है मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कई बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसी न किसी आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे होंगे, तो आप उन लोगों से बात करेंगे और उस ग्रुप में एक्टिव रहेंगे तो आपको काफी कुछ पता लग जाएगा हर एक आईआईटी के बारे में, ये क्या प्लेसमेंट होता है, क्या होता है। आप उन बच्चों से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं जो पास्ट ईयर आईआईटीज को ज्वाइन किए हैं। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी गाइस किसी और वीडियो में मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आईआईटी कानपुर का टूर जो है उसमें आपको देखने के बाद आपके अंदर कितना मोटिवेशन आया है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी कानपुर को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसी के साथ गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।